नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। दोस्तों, एक गांव था। एक गांव में एक दुकानदार था और उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी। उसी टाइम पे क्या हुआ, एक नई दुकान खुलती है गांव के अंदर और वो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं गांव वालों को। गांव से रिलेटेड जितने भी सामान थे उन पे। तो गांव वाले नई वाली दुकान के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और धीमे धीमे 4-6 महीने के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है कि जो गांव के जितने भी ग्राहक थे या कस्टमर्स थे, वो 80% से 90% कस्टमर्स नई दुकान की तरफ जाने लगे और सिर्फ 10 से 15% जो कस्टमर्स बचे थे वो पुरानी दुकान से सामान लेते थे। अब पुरानी दुकान वाले जो व्यक्ति था उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो कोशिश तो करता था नई दुकान को कंप्लीट करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा था। अब इस दौरान क्या हुआ कि जो पुरानी दुकानदार था उसकी दुकान जैसे जैसे कम चलने लगी तो उसकी ये सिचुएशन आ गई कि उसको दुकान बंद करनी पड़ गई। अब सिर्फ नई दुकान वाला जो व्यक्ति था वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चलाने लगा। धीमे धीमे 1.5 साल में चीज़ों के रेट अपने अकॉर्डिंग निर्धारित करता था, क्योंकि शहर बहुत दूर था। लोग शहर में जाके सामान लाना उतना आसान नहीं हो पा रहा था कि कोई व्यक्ति जाए तो जाने जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। अब धीमे धीमे उसने इतने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए कि गांव का मार्केट तो पूरा उसने जब भी कंट्रोल कर लिया कि बहुत हाई करने लग गया रेट को वो। तो लोग मुखिया के पास गए, उस गांव के मुखिया के पास, कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दुकान पे। मुखिया ने भी उसमें दखलंदाजी करने की शुरू कर दी कोशिश, और दुकान वाले से, दुकानदार से, नई दुकान वाला जो दुकानदार था उससे बात करी कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्यों इतने हाई रेट पे तुम सामान दे रहे हो। तो बोलता है पीछे से हाई रेट पे सामान आ रहा है। बोला ठीक है, पीछे से जो सामान आ रहा है उसकी लिस्ट दिखाओ तुम्हें, कितने रुपए में आ रहा है पीछे से। वो बोलता है मेरे पास अभी तो लिस्ट नहीं है, अब तक जो सामान आया था सब मैंने फेंक दी। तो उस कंडीशन में जो गांव का मुखिया था वो उसको बोलता है कि तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, 2 महीने में लगभग तुम्हारा पुराना सामान बिक जाएगा और आज से जो नया सामान आएगा उसका मेरे को बिल या रिकॉर्ड चाहिए। उसके बेस पे तुम 2% के आसपास, वो बोल देता, प्रॉफिट उसका निर्धारित कर दिया। अब जो नया वाला दुकानदार था उसको पता था कि उसी की दुकान और वो चाहे जैसे चीजों को हैंडल कर सकता है। 2 महीने बीत गए। अब मुखिया उससे मिलने आया। मुखिया ने आके बोला कि ठीक है, बिल दिखाओ और उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करेंगे। बोला मेरे पास आज भी बिल नहीं है और मैं बिल नहीं दिखा सकता। अब सिचुएशन ये हुई कि मुखिया फंस गया। मुखिया बोला कि बिल क्यों नहीं दिखा रहे? बोले नहीं है मेरे पास बिल और मैं सामान इसी रेट में बेचूंगा। गांव वालों ने उसको ज्यादा फोर्स किया तो बोला ठीक है, मैं सस्ता कर दूंगा, 2% कर दूंगा, बिल दिखा दूंगा। अब उसने क्या शुरू कर दिया, जब गांव वाले उसके पास फिर से जाते थे सामान लेने, अब उसने बोलना शुरू कर दिया ये सामान है नहीं, कल तक आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में। ऐसे लोगों को उसने घुमाना शुरू कर दिया। भाई सीधा सिस्टम में मार्केट उसके कंट्रोल में था। अब कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लोग परेशान होने लगे। फिर उसने बोला मार्केट में बहुत सामान की कमी हो गई है, महंगा आ रहा है, और उसने फिर से महंगा देना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में जो मुखिया था उसने जो रूल बनाया था 2% प्रॉफिट वाला, उसने बोला कि ठीक है अभी 2% वाला खत्म करते हैं, तुम जिस रेट में बेचना बेचो, गांव में सामान अवेलेबल कराओ। तो सामान अवेलेबिलिटी की जब बात हुई तो फिर से उस दुकानदार ने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब इससे हमें एक चीज समझ में आई कि वो जो मुखिया था, अगर 2 महीने पहले जब उसने उसको अल्टीमेटम दिया था, अगर डेली या 2 दिन में उसका रिव्यू करता कि क्या सामान आ रहा है, तो हो सकता है चीज़ें आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ये चीज़ें सामने आ जाती कि सिचुएशन ये खराब होने वाली है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब दुकान एक बंद हो रही थी, एक दुकान का कंट्रोल आता जा रहा था उस गांव के ऊपर, तो गांव के लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके पास पैसा नहीं है, पुरानी दुकान है, वो खत्म होता जा रहा है, उसकी दुकान खत्म होने के बाद ये अपनी मनमानी करेगा। ऐसा एक चीज नहीं है देश के अंदर, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और ये जो बनाने का वीडियो, मेरा मतलब ये था कि जब दुकान एक बंद हो रही थी तो मुखिया ने भी क्यों नहीं सोचा उस चीज को कि एक दुकान बंद होने के बाद पूरा कंट्रोल एक दुकान के पास जाएगा तो चीजें मनमानी करेगा। जनता ने भी क्यों नहीं सोचा, मुखिया ने भी क्यों नहीं सोचा। ये कहानी यहीं पे रोक के अब बात करते हैं आज की कंडीशन में जो इंडिगो ने भारतीय सरकार के या भारत के लोगों के साथ कर रखा है। सेम सिचुएशन इंडिगो ने भारत के लोगों के साथ कर रखी है। जब इंडिगो धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी, अच्छी सुविधाएं थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को, भारतीय गवर्नमेंट को एक रूल लाना चाहिए था कि अदर एक एजेंसी तैयार करनी चाहिए थी एविएशन इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट में भी कोई एविएशन कंपनी रखनी चाहिए थी, ताकि जब कोई कंपनी चीज़ों को कंट्रोल में लेने की कोशिश करे तो तुरंत गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाए।
और दूसरा, जब कोई कंपनी 20% से ज़्यादा या 30% से ज़्यादा कुछ निर्धारित करना चाहिए देश के किसी भी प्रोडक्ट को लेके या मेन प्रोडक्ट को लेके उसकी हिस्सेदारी हो जाती है, तो गवर्नमेंट को उस कंपनी को खुद के कंट्रोल में ले लेना चाहिए, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा हिस्सा, ताकि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंपनी खुद निर्धारित कर सके, गवर्नमेंट खुद निर्धारित कर सके और उसके डिसाइड कर सके कि कैसे लोगों के हित में वो कंपनी काम कर सकती है। तो ये चीज़ें सारी फेल हुई। अब ये कहानी शुरू हुई थी जो विमान दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, हम सबको पता ही होगा, कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट ने बोला था, कुछ रूल्स बनाए थे पायलट और क्रू मेंबर्स को लेकर कि कुछ टाइम के लिए उनको छुट्टियां देनी है और 18 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि 18 महीने में आप हायरिंग करो, ट्रेनिंग करो, उसके बाद चीज़ें लागू कर देंगे। 1 साल हो गया लगभग आई थिंक, और उसके बाद भी इंडिगो ने कुछ नहीं किया। इंडिगो का लगभग 64% हिस्सेदारी है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इंडिया के लोगों को ढोता है, जो भारत के अंदर भारत के लोगों को ढोता है इधर उधर। अब इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने के बाद भी एक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और जब गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है लागू करो, जैसे हमने कहानी में बताया, तो क्या किया कि इंडिगो ने सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर ली। ये इंडिगो की कहानी नहीं है इस देश में। इस देश में जो लोग फ्लाइट से सफर करते हैं उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये देश के हर युवा को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर ह्यूमन को समझना चाहिए, हर मनुष्य को समझना चाहिए जो भारत के अंदर रहते हैं या दुनिया के अंदर रहते हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर, मैं एक एग्जांपल और दूंगा, आई थिंक कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ पेश कर रहा हूँ। जियो ने अभी ऐसा माहौल बिठा रखा है, ऐसा कंट्रोल बिठा रखा है मार्केट पे, जो कॉलिंग और इंटरनेट की मार्केट है, उसके आसपास कोई नहीं है। जिस दिन जियो चाहे उस दिन भारत के लोगों से इंटरनेट की कनेक्टिविटी को 90% लोगों से दूर कर सकता है। हम फिर से एक और गलती कर बैठे हैं। ये चीजें गवर्नमेंट ही लीड लेके इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि जो लोग हैं, जनता है, उनको सुविधाएं चाहिए। जो कंपनी सुविधा देगी वो लोग चूज करेंगे उसको। अब जियो को देखो, पहले मार्केट को कंट्रोल किया, अब अपने अकॉर्डिंग चलता है। 150 रुपए से शुरू हुआ था रेट, आज 399 पे पहुंच गया मंथली रिचार्ज। कैसे हैंडल करोगे आप? जियो बोल दे कि मैं तो 1000 रुपए का दूंगा, आपको लेना पड़ेगा मंथली। आपके पास कोई अदर कंपनी नहीं है, अदर कंपटीटर है ही नहीं उस कंपनी का जो आपको 5G इंटरनेट इतना अच्छा दे सके। ये चीजें गवर्नमेंट को अभी सोचनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट को ऐसी कंपनीज के अंदर खुद की दखलंदाजी रखनी पड़ेगी, रूल से रिलेटेड कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब रेट धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप इन्फ्लेशन के हिसाब से चीजों को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी पूरा कंट्रोल करके फिर अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करे, तो देश की जनता, देश के लोग बहुत स्ट्रगल में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है जो एक कंपनी ने पूरी कंट्रोल कर रखी है, उसके अलावा उस मार्केट में कोई दूसरा है ही नहीं और जो लोगों की लाइफ से सीधी जुड़ी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करना और कमेंट करके जरूर, जो इस वीडियो को देखे, एक कमेंट जरूर करना आपको ऐसी कौन सी चीज़ आ रही है जो लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई है और एक मार्केट ने या एक कंपनी ने उसको 50% से ज़्यादा अपने कंट्रोल में ले रखा है। धन्यवाद।